ईच एवरी का प्रयोग, ईच एवरी दोनों का अर्थ होता है प्रत्येक, ईच का भी अर्थ होता है प्रत्येक और एवरी का भी अर्थ होता है, लेकिन ईच ये प्रोनाउन तथा एडजेक्टिव, प्रोनाउन एडजेक्टिव दोनों की तरह प्रयोग होता है। मैंने पढ़ाया, इसको बताया है जब आपको प्रोनाउन और एडजेक्टिव बता रहा था, लेकिन एवरी प्रोनाउन नहीं है, यह एवरी एडजेक्टिव है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों का अर्थ प्रत्येक होता है, लेकिन ईच जो है, जब संख्या सीमित होती है और निश्चित होती है तो वहां ईच का प्रयोग होता है, और संख्या दो के लिए भी ईच का प्रयोग होता है, दो से अधिक के लिए भी ईच का प्रयोग होता है, लेकिन संख्या निश्चित होती है तो। एवरी का प्रयोग सदैव दो से अधिक के लिए होता है, अनिश्चित संख्या का बोध कराता है। एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। आई स्टेड इन कानपुर फॉर 5 days, आई for 5 days and he came to me every day, each day, and he came to me each day। अब यहाँ each day का मतलब क्या है? निश्चित संख्या का बोध कराना, प्रत्येक दिन और गिनती के हो सकते हैं। और अगर एवरी का प्रयोग होगा तो यह निश्चित संख्या का बोध कराता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बताते हैं, आई गेट अप अर्ली एवरी डे, आई गेट अप अर्ली एवरी डे। अब देखिए, दोनों का अर्थ प्रत्येक है, लेकिन इसमें अंतर यही है, ये ईच का प्रयोग दो के लिए और दो से अधिक किंतु निश्चित संख्या का बोध कराता है। एवरी भी प्रत्येक के लिए प्रयोग होता है, लेकिन सदैव एवरी दो से अधिक के लिए प्रयोग होता है, जबकि ईच में ऐसा नहीं है। एक एग्जाम्पल और हम देते हैं, एक या दो एग्जाम्पल देते हैं। ईच ऑफ द 2 girls इज प्रेजेंट टुडे, ईच ऑफ द each of the 2 girls is present today। यहां देखें, each of the 2 girls is present today, यहां एक डाउट क्रिएट हो सकता है आपको। वो डाउट क्या है? is। यहां गर्ल्स लिखा गया है तो बहुवचन दिखाई दे रहा है, लेकिन is का प्रयोग है, डाउट हो सकता है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया, आज भी बता रहे हैं, ध्यान दीजिए इसको। यदि किसी नाउन से पहले ईच का प्रयोग होगा तो निश्चित तौर से वह नाउन सिंगुलर माना जाता है, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ वही नियम है, गर्ल से पहले ईच लगा है, इसलिए इसका प्रयोग। और दूसरी चीज आप देख रहे हैं, 2 गर्ल्स, दो के लिए ईच का प्रयोग हुआ है। लेकिन नेक्स्ट मैं जो एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं वह एवरी का है, अनिश्चित संख्या का बोध कराएगा। एवरी वोटर वाज सेटिस्फाइड, satisfied with the arrangement। अब देखें, एवरी वोटर, इट मीन्स ये वोटर की संख्या जो थी
ये अनिश्चित से माने गिनने में नहीं आ रहे थे, इसलिए यहाँ एवरी का प्रयोग हुआ। असीमित संख्या का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ एवरी लगा है। और यहाँ निश्चित संख्या है और ईच लगा। एक चीज और फिर क्लियर कर देना चाहते हैं, ईच निश्चित संख्या दो के लिए, दो से अधिक के लिए होता है, लेकिन एवरी जो होता है वो सदैव दो से अधिक के लिए प्रयोग होता है। अनिश्चित और असीमित संख्या का बोध कराता है। नेक्स्ट जो रूल है आपको जो बताना है वो मैं एडजेक्टिव बताते समय आपको बताया था, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनका कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में दो रूप होते हैं। उसी के अंतर्गत ओल्ड, ओल्डर, इल्डर, ओल्डेस्ट, इल्डेस्ट। अब देखें ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव में दो रूप हैं, ओल्डर और इल्डर, ओल्डेस्ट और इल्डेस्ट। अब यहां समझना है आपको, ओल्डर का प्रयोग जो होता है या ओल्डेस्ट का प्रयोग जो होता है, ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग जो होता है प्राणियों और वस्तुओं दोनों के लिए होता है। ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग प्राणियों और वस्तुओं दोनों के लिए होता है, किंतु इल्डर और इल्डेस्ट का प्रयोग केवल प्राणी के लिए, लेकिन ये कुटुंब माने एक परिवार में यदि उनके सदस्यों को, उनके सदस्यों के लिए प्रयोग होता है तो इल्डेस्ट, इल्डर और इल्डेस्ट का प्रयोग होता है। अगली चीज आपको बता दें जो बहुत महत्वपूर्ण है, ओल्डर और ओल्डर के बाद देन आना आवश्यक है। ये कंपैरेटिव डिग्री में प्रयोग होता है, लेकिन इल्डर के बाद देन का प्रयोग नहीं करते। फिर से समझे, ओल्डर कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, इसके बाद देन आना आवश्यक है, लेकिन इल्डर भी कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, इसके बाद देन आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। अब यहां ध्यान देना है, ओल्डेस्ट ये सुपरलेटिव ओल्डर का है और इल्डर का सुपरलेटिव है इल्डेस्ट। तो ये भी परिवार के एक ही कुटुंब के सदस्यों के लिए होगा, इल्डर भी एक ही कुटुंब के सदस्यों के लिए होगा, और ओल्डर ओल्डेस्ट का प्रयोग ये वस्तु और व्यक्ति दोनों के लिए होता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम हम समझने का प्रयास करते हैं। अब देखें आप, सोहन इज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ हिज स्टॉक। सोहन इज द oldest member of his stock। अब देखें यहां ओल्डेस्ट लगाया गया, कहने का मतलब कुटुंब की बात नहीं है, इसलिए ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ हिज स्टाफ लगा। अगर सोहन और मैं अपने लिए लगाऊं तो आई एम द इल्डेस्ट मेंबर ऑफ माई फैमिली। आई एम the eldest member of my family। अब देखें यहां आई एम द इल्डेस्ट मेंबर ऑफ माई फैमिली, इसका देखिए परिवार के लिए ये इल्डेस्ट का प्रयोग हो, माई फैमिली अपने परिवार का मैं सबसे बड़ा हूं, इस सेंस में प्रयोग हुआ है। एक उदाहरण और देते हैं, सुनीता इज इल्डेस्ट मेंबर ऑफ, सुनीता इज इल्डेस्ट मेंबर ऑफ हर फैमिली। मेंबर ऑफ हर फैमिली। लेकिन अगर इसको अलग से लिखा जाए तो राधा इज ओल्डर देन
राधा इज ओल्डर देन सीमा। अब देखें यहां राधा इज ओल्डर देन सीमा, इसका मतलब क्या है? राधा जो है वह सीमा से ओल्डर है, यानी अधिक बुजुर्ग है। और इसमें जो दिखाया गया है कि इल्डेस्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली, अगर यहाँ इल्डर भी लगा दें, ऐसे राधा इज इल्डर मेंबर ऑफ हर फैमिली, तब भी ये सही है, इसके बाद देन नहीं आएगा। लेकिन ओल्डर के बाद देन आना आवश्यक है। यहाँ इल्डेस्ट हटा करके हम क्या लिख सकते हैं? इल्डेस्ट लगा इल्डर ऑफ हर फैमिली और इल्डर मेंबर ऑफ हर फैमिली, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो ये मेरा विश्वास है आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार बता दें तेजी के साथ। ओल्डेस्ट इल्डेस्ट का प्रयोग है, ओल्डेस्ट का प्रयोग व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए होता है, और इल्डेस्ट का प्रयोग एक ही परिवार के सदस्यों के लिए होता है। और इल्डर, अगर यहाँ इल्डर लगा दें, कहने का मतलब इल्डर का प्रयोग जो है वह एक ही परिवार के लिए होता है, इसके बाद देन नहीं आता, और ओल्डर के बाद देन आना आवश्यक है। यह प्रयोग रहा आपका। अगला जो रूल है वह संख्या और मात्रा का है। अगला रूल संख्या और लेस का प्रयोग सदैव मात्रा या परिमाण, देखें लेस का प्रयोग मात्रा बताने के लिए होता है, मात्रा या परिमाण बताने के लिए, परिमाण बताने के लिए होता है। लेकिन फीवर का प्रयोग संख्या बताने के लिए होता है। संख्या बताने के लिए होता है। अब दोनों थोड़ा समझिए, लेस और फीवर कहां से आया है, इसको आप समझें। लेस लिटिल, लेसर, लेस, लीस्ट, ये है इसका कहने का मतलब। लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री में दो आता है, लेसर आता है, लेस आता है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री है। और फ्यूअर क्या है? फ्यू का कंपैरेटिव डिग्री फ्यूअर है। तो लेस का प्रयोग जो होता है, कहने का तात्पर्य आप यहाँ लिटिल से ले सकते हैं। लिटिल का प्रयोग मात्रा या परिमाण बताने के लिए होता है, लेकिन फ्यू का प्रयोग ये संख्या बताने के लिए होता है, जबकि दोनों का अर्थ कम होता है, दोनों का अर्थ कम होता है। उदाहरण से हम समझते हैं, दिस बॉटल हैज लेस वाइन, दिस बॉटल हैज लेस वाइन देन दैट। अब देखें, दिस बॉटल हैज लेस वाइन देन दैट। अब यहाँ देखिए लेस का प्रयोग कंपैरेटिव के रूप में हुआ, आपको अभी बताए, और उसके बाद देन का प्रयोग हुआ। और बॉटल है लेस वाइन, लेस का यहाँ क्या मात्रा बता रहा है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में प्रयोग हुआ, इसलिए देन का प्रयोग हुआ। और फीवर का नो फीवर देन 2000 पीपुल no fewer than 2000 people were present. अब यहां देखें, नो फीवर, ये क्या बोल करा रहा है? संख्या। नो फीवर के बाद देन आया, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री के रूप में प्रयोग हुआ है।
और संख्या बता रहा है। तो इस तरह से लेस और फ्यूअर का प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए।